दूसरे सेशन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा सेशन बेहद अहम है, फरीदाबाद के लिए अहम है, क्योंकि इस सेशन में चर्चा फरीदाबाद को लेकर होगी। और दूसरे सेशन को होस्ट करेंगे राज वर्मा, और इसके साथ ही दूसरे सेशन के हमारे गेस्ट होंगे नीरज शर्मा, विधायक कांग्रेस एनआईटी विधानसभा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेज पर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप स्टेज पर आइए और उसके बाद हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। और इस चर्चा का विषय है, कितनी बदली है फरीदाबाद की तस्वीर। आपके शहर की तस्वीर कितनी बदली है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ओवर टू यू राज। नमस्कार। शाइनिंग हरियाणा कॉन्क्लेव 2022 के हमारे इस सत्र में एक बार आपका फिर स्वागत है। और हम लगातार बात कर रहे हैं कि फरीदाबाद की तस्वीर और तकदीर कितनी बदली है। इस सत्र में हमारे साथ हैं नीरज शर्मा जी, एनआईटी फरीदाबाद से विधायक हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। नीरज जी, सबसे पहला सवाल, अपनी विधानसभा में कितना बदलाव आप देखते हैं, कितना बदलाव जो है आपने किया? देखिए साहब, बदलाव तो बहुत हुआ है। सबसे पहला बदलाव आप ये सोचिए कि आज जो मैं विधायक चुन के आया हूं, आज लगभग 1.5 महीने हो गए। मेरे शरीर के ऊपर कफन वाले तो कपड़े हैं और इस 45-47 डिग्री नंगे पैर घूम रहा हूं। क्या आपने कभी सुना ऐसा कि 250 करोड़ रुपए के काम हो जाए और एक ईंट भी ना लगे? 2017 से ये आवाज उठ रही है। 5,51,000 रुपए का ठेका छूटता है और उसको इन्हांस करके 1,92,01,74 रुपए हो जाता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आपके पार्टनर एमसीएफ। लेकिन जो आपने कहा था कि ये जो संन्यास आपने धारण किया है, नहीं, संन्यास कोई नहीं धारण किया है। मैंने कहा था विधानसभा के अंदर ऑन रिकॉर्ड कहा था कि जब तक आप भ्रष्टाचार के केस में एक भी चुईया को अंदर कर दोगे तो मैं कपड़े पहन लूंगा। अरे एक एक चीज के कागज दे रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से तो हुई हैं गिरफ्तारियां। हाँ, गिरफ्तारियां हुई हैं। आप सुन लीजिए पूरी बात। FIR नंबर 11 में हुई है। कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर धारा कौन सी लगाई है? 166-67 डिसअवॉइंग ऑफ योर बॉस ऑर्डर। एक उसमें अफसर को एक्यूज्ड बनाया है जिसकी डेथ हो चुकी है, एक रिटायर्ड अफसर को एक्यूज्ड बनाया है। और साहब, चपरासी, ये एमसीएफ आपकी पार्टनर है, कोई ना कोई एमसीएफ का अधिकारी आएगा, उससे जरूर पूछिएगा कि टेंडर एनहांसमेंट में चपरासी का क्या योगदान है, जरूर लिपिक का क्या योगदान है। और उसके बाद 10 अगस्त 2017 को वो जो फाइल है, नगर निगम का कानून है कि 50 लाख से ऊपर का टेंडर होगा तो चीफ इंजीनियर के साइन होंगे। उस फाइल का लेवर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर का था। नीरज जी, कार्रवाई ठीक है, कार्रवाई हो रही है और इस बात को आपने लगातार उठाया। अच्छा, दूसरा आपने कहा, तारीफ भी करते हैं कि इस मुद्दे को आप लगातार जो है लेकर चल रहे हैं। और लेकिन हम इस मुद्दे पर लगातार आप बात भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो सवाल किया था कि जो विधानसभा के लोग हैं, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए तभी विकास भी आएगा, लेकिन इसके अलावा बाकी जरूरतें भी तो हैं। भाई साहब, बिल्कुल जरूरतें हैं। विधानसभा में है, उन तकलीफों से भी कैसे निजात मिलेगी? क्या उसके लिए कोई और व्यक्ति जो है यही चोला धारण करके बाहर निकलेगा क्या? देखिए, पहले आज के ये आधुनिक युग के राजे महाराजे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री। पहले जमाने में लोग ब्राह्मणों को दान देते थे कि हमारा राज सुख शांति से चले, राज के ऊपर कृपा रहे। आज क्या हो रहा है? राज में ब्राह्मणों के कपड़े उतारे जा रहे हैं, ब्राह्मण नंगे पैर जा रहा है। और ये परमात्मा का प्रकोप है। आज आपकी उम्र, सुन लीजिए, आप एक वैसा बीच में ना, प्लीज 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 टोकिए मत। चाहूंगा और मुद्दे भी हम यहाँ डिस्कस करें। हाँ, डिस्कस ही कर रहा हूं। क्या आपने कभी सोचा कि भूसे के लिए 144 लगानी पड़ेगी सरकार को? अरे 144 लगानी है कोयले के लिए लगाओ, 144 लगानी है नींबू के लिए लगाओ, 144 लगानी है हमारे रोजगार के लिए लगाओ। आप 144 एक भूसे के लिए लगा रहे हैं। और आज आपने कहा कि साहब शहर की तस्वीर, पोल्यूशन में हमारा शहर नंबर 1 हो गया। जहां आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, यहां से 600 मीटर दूर सड़क है साहब, हार्डवेयर चौक से लेके और प्याली चौक बाबा दीप सिंह जी चौक तक 1 किलोमीटर की भी सड़क नहीं है। केंद्रीय मंत्री, हमारे प्रदेश के मंत्री, मैं खुद नीरज शर्मा
3 विधानसभाओं को टच करती है, मेरी विधानसभा की सड़क नहीं है। विधायक बनने के बाद चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे आपके मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई, 100 करोड़ का घोटाला हो गया, जैसे तैसे काम चालू हुआ, आज तक वो 1 किलोमीटर की सड़क नहीं बनी। विधायक नीरज शर्मा जी, आपके क्या प्रयास रहे, क्योंकि आपके विधानसभा की जनता किसी और के पास नहीं, आपकी तरफ ही उम्मीद लगाए हुए है। साहब मेरे प्रयास तो ये है, पहले तो इनको समस्या ही नहीं पता थी। आज कम से कम हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये तो माना कि भ्रष्टाचार एक समस्या है। 22 तारीख को नीरज शर्मा ने ये प्रण लिया, 24 तारीख को मुख्यमंत्री हरियाणा ने डीसी एसपी की मीटिंग बुलाई, चाणक्य जी का उदाहरण दिया, लैंप वाला दिया कि आप भ्रष्टाचार मत करो। फरीदाबाद के अंदर नारा लगाया, 8 साल से तो वो मान ही नहीं थे भ्रष्टाचार है, जो भी बात करो जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। और दूसरा, साहब आप मेरे से विपक्ष के विधायक से तो उम्मीद कर रहे हैं, आप भी किसी ना किसी स्टेट से आते होंगे, कोई ना कोई आपकी भी विधानसभा होगी, यहां रहते होंगे, दिल्ली रहते होंगे, नोएडा रहते होंगे। जब कोई समस्या मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ गई, मैं समझता हूं उस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। आज मेरी विधानसभा की हालात आपको पता क्या है? अब तो मैं भाई साहब मुझे कहने दीजिए बात प्लीज, मेरी बात आप बीच में नहीं, आपने पूछा अपनी विधानसभा के लिए, मैं वही बता रहा हूँ, आप प्लीज ये बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप में नहीं, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में ही झूलते रहेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं काम भी बताऊंगा। आज मेरी विधानसभा की स्थिति यह है कि मेरे यहाँ किसी बहन बेटी की शादी हो, मालूम है वो मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करती है कार्ड शादी का कि मुख्यमंत्री जी मेरी बारात कैसे आएगी, मेरी शादी होने वाली है, ये मेरे घर के बाहर की तस्वीर है, बाल कल्याण पॉकेट में। सरकार 1 साल हो गया, मैं भाई साहब मैं वही जानना चाह रहा हूं, अब क्या मुख्यमंत्री हरियाणा फंटी लगाएगा शिविरों में आके? और मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, जो चीज मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ गई, 2 पेज का प्रेस नोट भेज दिया, आपके चैनल पे भी खबर चली कि सीएम विंडो में शिकायत आई, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात आई और वो सीवरेज का टेम्परेरी इलाज कर दिया। अरे मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले अफसर जेल में डालने चाहिए थे कि बहन बेटी की सीवरेज साफ क्यों नहीं हो रही, और एक बार सीवरेज साफ हो गई, आज तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला बाल कल्याण पॉकेट के अंदर। जहां तक आपने आरोप प्रत्यारोप की बात करी, दूसरा आपको उदाहरण बताता हूं, ये भी मेरी विधानसभा का हिस्सा नहीं है, पर मेरी विधानसभा की एंट्री है। अबलपुल चौक से लेके और आइचर चौक तक की सड़क। नीरज जी, 7-7.5 साल हुआ है सरकार को, बड़ा लंबा वक्त हो गया, और इसमें जाहिर सी बात है जो आपने मुद्दे उठाए हैं उनका समाधान होना चाहिए। लेकिन क्या ये जो मुद्दे हैं, या ये कहें कि एक बीमारियां कोढ़ की तरह अगर कुछ चीजें बन गई हैं, तो क्या ये अभी शुरू हुआ? पहले भी तो बहुत सारी सरकारें रही, कांग्रेस की भी 10 साल सरकार रही थी, भ्रष्टाचार तब भी था, ये डेवलपमेंट तब भी नहीं मिला। आज भी इंडस्ट्री की बात करें, पॉल्यूशन की बात करें, सड़कों की बात करें, पानी की बात करें, ये बड़े मुद्दे हैं। और विधायक होने के तौर पर जो मैं बार बार आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आपकी विधानसभा के लोग यही चाहते हैं कि नीरज शर्मा जो हैं वो बिल्कुल आवाज उठा रहे हैं। आवाज उठाने से काम नहीं चलेगा, क्या ग्राउंड पर कंधे से कंधा मिलाकर उनको समाधान कैसे देंगे? अगर सरकार, आप ये कह रहे हैं कि वो नहीं करना चाहती है जानबूझकर, तो समाधान मिलेगा कैसे आपके लोगों को? अब अपनी बात ना बीच में टोकना मत प्लीज, मेरे को डिस्टर्बेंस होती है। मैं बिल्कुल नहीं टोक रहा हूँ, बोलिए आप प्लीज। और ये मैं आखिरी बारी जवाब दूंगा, क्योंकि 3:30 होने वाले हैं, मैंने पहले कहा था मुझे 3:30 पे जाना भी है। साहब आपको अच्छी तरह पता है विधायक के क्या कर्तव्य, पार्षद के क्या कर्तव्य है। एक तो ये हमारे शहर की बदकिस्मती है, या पूरे हिंदुस्तान की मैं कहूं, पार्षद का भी चुनाव होगा ना, मोदी जी का चेहरा देख के वोट देंगे। क्या हमारे डेली के रोजमर्रा के काम करने मोदी जी आएंगे? आज आपने नगर निगम में अली बाबा 40 चोर बिठा दिए। आज मेरी विधानसभा में जो भी समस्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अब भाई साहब देखो आप बीच में टोकते हो ना, ये यही गलत बात है। मैंने ध्यान से आपकी बात सुनी है। नहीं, बाकी आप एक बार कहिए जितनी बात कहनी है, उसके बाद में जवाब दूंगा। नगर निगम के अलावा मैं विधायक बन के आया, सबसे पहले मेरे से पहले व्यक्ति बोल रहे थे गुड़गांव से फरीदाबाद को मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी के लिए। मैं विधायक बन के आया, हमारे यहाँ झूठे बोर्ड लगे हुए थे कि हमारे यहाँ बाबा दीप सिंह चौक से मेट्रो जाएगी। मालूम पड़ा मेट्रो जा रही है शॉपिंग मॉलों के वहां से। मुझे पता है, मैं पर्सनल एफर्ट करके भारत सरकार में डीएमआरसी में जाके उस रूट को चेंज करवा के लाया। पहला काम हमारे को बताया गया
कि हमारी विधानसभा स्मार्ट सिटी बन गई। मेरी विधानसभा की 1 इंच जमीन नहीं थी स्मार्ट सिटी में। भारत सरकार में गया, हरियाणा सरकार में गया, एयरफोर्स रोड को स्मार्ट सिटी के अंदर शामिल करके लाया। तीसरा काम भाई साहब सुन लीजिए आप, प्लीज सुन, मैं फिर बंद कर देता हूं बोलना। तीसरा काम, बलपुल चौक से लेके आईचर चौक तक की सड़क, ये मेरा एफिडेविट नहीं है, इसी सरकार का एफिडेविट है। ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका दे दिया गया 41 करोड़ 5 लाख का। शहर में इतने विधायक, सांसद, पार्षद, किसी ने आवाज नहीं उठाई। नीरज शर्मा एमएलए बना, उस ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी का स्टे तुड़वाया। आज की तारीख में जाके देखो सड़क बनके तैयार है, चाहे स्केट से लेके चल लो उस सड़क पे। चौथा, बल्लमगढ़ सोना रोड, सिर्फ 2 किलोमीटर का पैच रह गया, सारी सड़क नहीं बनाई। मेरे 55 सेक्टर का अस्पताल देख लो, बिल्डिंग बन के तैयार थी, 5 साल में काम नहीं हुआ। कॉलेज के अंदर ऑडिटोरियम लेके आ गया। फतेहपुर तगा की पीएससी का 9 करोड़ का बजट आ गया। पाली के अंदर मेरी पीएससी बन के तैयार हो गई। मॉडल संस्कृति स्कूल मेरी विधानसभा में 2 आ गए। मेरे को जो हरियाणा सरकार से काम कराने हैं, जो हरियाणा सरकार से काम होने, कोई दिक्कत नहीं हो रही। पर मैं तो फंस कहाँ रहा हूं, इन अली बाबा 40 चोरों के बीच में जो चीज नगर निगम में आ जाती है, वहां भैया हम सबके कुत्ते फेल हो रहे हैं। जो राजनीतिक जो उलट फेर हुआ है, अभी नए अध्यक्ष भी आपकी पार्टी को मिल गए हैं हरियाणा के, उदयभान जी, जो एक तबीयत खराब चल रही थी कांग्रेस की, क्या लगता है नए अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष जो उस तबीयत को ठीक कर पाएंगे? नहीं, पार्टी की तो हमारी की कोई तबीयत खराब नहीं चल रही थी साहब, बहुत बढ़िया पार्टी चल रही है हमारी। ठीक है, हार जीत है, जिंदगी के 2 पहलू हैं, आप लड़ेंगे तो जीतेंगे भी, हारेंगे भी। और लोकतंत्र है, कभी कभी लोकतंत्र में ऐसा होता है लोग झूठ को भी सच मान लेते हैं। आज हम तो हो गए देशद्रोही और वो लोग हो गए देशभक्त। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 7 साढ़े 7 से पहले कोई झूठ बोला गया तो उसको सच मान लिया? भाई साहब आप देखिए, आज आपने शहर की तरक्की की बात करी। मैं आखिरी बात आपको कहना चाहूंगा, सिर्फ 1 सेकंड में बात कह दूंगा। हाँ, 1 सेकंड में बात सुन लो। हमारे शहर ने इतनी तरक्की जरूर करी है भाई, बाकी का तो मुझे पता नहीं। आपसे भी बहस हुई, आज 4 दिन और रात तो मुझे हो गए सोए हुए। कल मैंने 4 बार फेसबुक लाइव बनाई अपनी, और मुख्यमंत्री से लेके और जई तक, बीच में सारे आईएएस अफसर मंत्री आ गए। मैंने सबसे एक ही बात कही है, भाई फरीदाबाद में चाहे 4 घंटे लाइट दे दो, पर इकट्ठी लाइट दे दो, ये टुकड़ों में लाइट मत दो। बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो तमाम जो दूसरे मुद्दे हैं फरीदाबाद से जुड़े हुए, हरियाणा से जुड़े हुए, उन पर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजा आप स्टेज पर ही रहिए। Presented by Municipal Corporation Faridabad. Associate sponsor Escorts Limited, Faridabad.